गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बी पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बी पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में हमने एक बहुत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया है, सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस। और सोशल प्रोसेस के रिगार्डिंग मेरी आपसे ये 12वीं मुलाकात है। मित्रों, इस बार हम काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में मिल रहे हैं। संभवतः 7 या 8 तारीख को अंतिम मुलाकात थी अपनी। बीच में एक कोर्स है अपना सोशोलॉजी से ही रिलेवेंट MSW मास्टर इन सोशल वर्क्स। मैं अक्सर चर्चा भी किया करता हूँ। अपने जो लोहिया कॉलेज चूरू है वहाँ इग्नू में इसका बैचलर कोर्स चलता है जिसे बोलते हैं हम BSW डिग्री कोर्स है और ये भी 3 साल का ही है। और इसमें एक विशेष बात है कि जो समाज के SC ST के बच्चे हैं उनके लिए ये पूरी तरह फ्री है। कई मर्तबा गर्ल्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आप इसके लिए जो अपना रूम नंबर 14 है, MM शेख साहब बैठते हैं, उनसे संपर्क कर लें। बहुत ही आज के युग का प्रोफेशनल कोर्स है, सोशोलॉजी से बहुत जुड़ा हुआ है और इसमें रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं। और इसमें आप सोशोलॉजी के व्यवहारिक प्रयोगात्मक एम्पेरिकल पक्षों को समझेंगे। तो आप ये करें। और इस BSW के बाद ही TG कोर्स होता है MSW। मैं वो ही करने के लिए 4 दिन 5 दिन के लिए आपसे नहीं मिल पाया था। खैर, इस कोर्स को आप अवश्य करें। और इसके संदर्भ में आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो आप इनबॉक्स में मेरे से चर्चा कर सकते हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक प्रक्रिया के असहयोगात्मक पक्षों की। पहले हमने पढ़ी सहयोगात्मक पक्ष, अब पढ़ेंगे असहयोगात्मक पक्ष। असहगामी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं आती है जो व्यक्ति और समाज के जीवन को विघटित करने में योगदान देती है। यहाँ हम प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यद्यपि ये विघटनकारी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, परंतु साथ ही इसका सामाजिक पक्ष भी होता है। पहले हम बात कर रहे हैं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता को एक असहगामी सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। इसका कारण यह है कि प्रतिस्पर्धियों में कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे के प्रति कुछ ईर्ष्या द्वेष के भाव पाए जाते हैं। प्रत्येक दूसरों को पीछे रखकर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। अत्यधिक या अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा समाज में संगठन को ठेस पहुंचाती है और उसे विघटन की ओर ले जाती है। परंतु साथ ही प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों, समूहों, राष्ट्रों को प्रगति करने, आगे बढ़ने तथा अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने की प्रेरणा भी देती है। कुशलता पूर्वक निरंतर प्रयत्न करते रहने को प्रोत्साहित करती है। कार्य को उत्तमता के साथ पूरा करने में मदद देती है। आधुनिक समय में प्रतिस्पर्धा
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। खिलाड़ी हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, कवि, साहित्यकार आदि हर समय एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जहाँ मांग पूर्ति से अधिक होती है, वहाँ सीमित वस्तु को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति एक दूसरे से होड़ करते हैं, उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति का नियमों के अंतर्गत प्रयत्न करते हैं जो मांग की तुलना में कम है, वहाँ इसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियम, प्रथा या परंपरा के अनुसार प्रयत्न करना होता है। इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता। प्रतिस्पर्धा को परिभाषित करते हुए बिसिंज कहते हैं, प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य जो इतना सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने के प्रयत्न को कहते हैं। बोगाडस अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में प्रतिस्पर्धा को परिभाषित करते हुए बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होड़ है जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती कि उसकी मांग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। ग्रीन प्रतिस्पर्धा पे विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, प्रतिस्पर्धा में दो या अधिक व्यक्ति या समूह समान लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसको कोई भी दूसरों के साथ बांटने के लिए न तो तैयार होता है और न ही इसकी अपेक्षा की जाती है। सदरलैंड तथा अन्य के अनुसार प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों या समूहों के बीच उन संतुष्टियों जिन्हें उनके सीमित होने के कारण सब प्राप्त नहीं कर सकते की प्राप्ति हेतु एक अव्यक्तिक, अचेतन तथा निरंतर प्रयास है। उपर्युक्त सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रतिस्पर्धा का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। इन परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या नियम के अंतर्गत किया गया प्रयत्न है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रतिस्पर्धा की निम्नलिखित विशेषताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा जिसकी पूर्ति मांग की तुलना में कम है की प्राप्ति का प्रयास है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा में किसी तीसरे पक्ष का होना आवश्यक है जिसके समर्थन को प्राप्त करने का प्रयास दोनों पक्षों के द्वारा किया जाता है। दो व्यक्तियों के लिए तीसरा पक्ष ग्राहक, दो प्रेमियों के लिए वह युवती जिसका प्रेम पाने के लिए दोनों लालायित हैं, और परीक्षार्थियों के लिए परीक्षक है। तीसरा है, प्रतिस्पर्धा सामान्यतः एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है। IAS या माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या हजारों लाखों में होती है जो अपने अपने तरीके से परीक्षा की तैयारी करते हैं।
जिन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी जानकारी साधारणतया नहीं होती। चौथा, प्रतिस्पर्धा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता अहिंसात्मक तरीके से लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास है। जहां संघर्ष में हिंसा या हिंसा की धमकी का सहारा लिया जाता है, वहीं प्रतिस्पर्धा में अहिंसात्मक तरीके पर जोर दिया जाता है। पांचवा है, प्रतिस्पर्धा सामान्यतः एक अचेतन प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के प्रयत्नों के प्रति अजागरूक होते हैं। वे तो अपने स्वयं के उद्देश्यों और प्रयत्नों के प्रति ही जागरूक होते हैं। उन्हें सामान्यतः दूसरे प्रतिस्पर्धियों के संबंध में जानकारी नहीं होती। छठवां है, प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हर समय पाई जाती है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने या उन्नति करने के लिए व्यक्ति को सदैव प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। सातवां और अंतिम है कि प्रतिस्पर्धा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समाज, स्थान एवं काल में मौजूद रहती है। यहाँ तक कि समाजवादी देशों में भी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ये मित्रों, आज हमने समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि ये जो असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा क्या है, विद्वान इसके संदर्भ में क्या कहते हैं और प्रतिस्पर्धा की क्या क्या विशेषताएं हैं। कल आपसे मैं प्रतिस्पर्धा के प्रकारों, स्वरूपों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना वापस अपना एक व्यापक रूप समाज में दिखा रहा है। इसलिए आप स्वयं का अपने परिवारजनों का, विशेषतः परिवार में जो बुजुर्ग सामाजिक इकाइयां हैं उनका, अपने मित्रों का, अपने इष्ट मित्रों का विशेषतः ध्यान रखें। अनावश्यक नहीं घूमें और जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोएं, इनकी हमें कड़ाई से अनुपालना करनी है। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, कोरोना पेशेंट्स भी आ रहे हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पिछले साल भर पहले भी जब इस तरह का ही वातावरण था तो आप लोगों ने इसमें बड़ी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, बहुत मजबूती के साथ, कड़ाई के साथ डट के आप इसके खिलाफ खड़े रहे। हमें वैसे ही मास्क लगाना है, अनावश्यक बाहर नहीं जाना है, अनावश्यक चीज़ों को नहीं छूना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, खासतौर से बुजुर्गों के स्वास्थ्य का। और दूसरी बात, अध्ययन अध्यापन भी करना है। घर पे आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, नज़दीक ही जैसे भी सरकार की गाइडलाइन होगी एग्ज़ाम के संदर्भ में, किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप हम आपको सूचना देते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।